हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट थियोलॉजी का टॉपिक देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज प्रपोज्ड बाय बर्ग। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फिर देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज प्रपोज्ड बाय बर्ग, जिसमें पहला है टेरिक्थिस, सेकंड है कोकोस्टेई, थर्ड है एकेंथोडियाई, फोर्थ है इलास्मोब्रैंकियोई, उसके बाद है होलोसेफेलाई, फिर है डिप्नोई और फिर लास्ट है टीलियोस्टोमाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ग क्लासिफिकेशंस, उसके बाद है कंक्लूजन और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे फिश का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम देखेंगे। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, ग्रुप है क्रेनियाटा, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, डिवीजन है ज़ैंथोस्टोमेटा और सुपर क्लास है इसका पाइसेस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे फिशेस की स्टडी साइंस के स्पेशल ब्रांच इक्थोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। साइंटिस्ट जो फिशेस की स्टडी करते हैं उन्हें इक्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिशेस एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है। फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जिनकी बॉडी डर्मल स्केल से कवर्ड रहती है। फिशेस में पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वे लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन पाया जाता है फिशेस में। फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इतना तो सभी को पता होगा। फिशेस की लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती है। फिशेस का ओरिजिन ऑर्डोविजियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, ऑर्डोविजियन पीरियड के दौरान लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। फिशेस सभी वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। डेवोनियन पीरियड को फिशेस का गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, जो डेवोनियन पीरियड था हिस्ट्री में उसको फिशेस का गोल्डन एज कहा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि म्यूलर, रोमर, रेगन, जॉर्डन, नेल्सन, गिल एंड एल्सबर्ग द्वारा फिशेस का क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया गया, लेकिन इथियोलॉजिस्ट के बीच एग्रीमेंट नहीं था और उन्होंने डिफरेंट बेसिस पर फिशेस को क्लासिफाई किया। ठीक है, मूलर ने 1844 में सबसे पहले फिशेस का क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन फिशेस का एल्सबर्ग द्वारा 1940 में प्रपोज्ड किया गया, जो इवोल्यूशनरी मेथड पर बेस्ड था। फिशेस का क्लासिफिकेशन उनके मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और क्लोजली रिलेशनशिप के बेस पर किया गया था। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। फिशेस कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और डर्मल स्केल से कवर्ड रहती है तथा इनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स और रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स। तो फिशेस का जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। फिशेस ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, नर्वोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फिशेस एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो मेराइन और फ्रेश वाटर्स दोनों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेराइन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर्स में भी पाए जाते हैं। फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। फिशेस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। फिशेस में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स दोनों टाइप के फिन्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिश गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं
जो अपर कुलम से कवर्ड रहता है। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जो डिप्लॉइंग होता है उनके लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं और इनमें एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिशेस में 10 पेयर्ड गेनियल नर्व पाए जाते हैं। फिशेस यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। फिशेस अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज प्रपोज्ड बाय बर्ग। बर्ग ने क्या क्लासिफिकेशन किया है देखते हैं। वेरियस इथियोलॉजिस्ट द्वारा फिशेस का क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया गया है, जैसे मूलर, रोमर, रेगन, जॉर्डन, नेल्सन, गिली और एलएस बर्ग। लेकिन इनके बीच एग्रीमेंट नहीं था और इन्हें अलग अलग बेसिस पर फिश को क्लासीफाई किया है। म्यूलर ने 1844 में फर्स्टली फिशेस को क्लासीफाई किया। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन एलएस बर्ग का है, जिसे उन्होंने 1940 में प्रपोज्ड किया, जो एवोल्यूशनरी मेथड पर बेस्ड था। यह क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और क्लोजली रिलेशनशिप एक्सेट्रा पर बेस्ड है। ठीक है। बर्ग ने फिशेस को 7 क्लास में डिवाइड किया है। कौन कौन से 7 क्लास हैं? पहला है टेरिक्थीस, सेकंड है कोकोस्टियाई, थर्ड है एकैंथोडियाई, फोर्थ है इलास्मोब्रैंकियोई, फिर है होलोसेफेलाई, फिर है डिप्लॉई, फिर है टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी में 2 टाइप्स हैं, क्रोसोप्टेराइजी और एक्टिनोप्टेराइजी। ठीक है। आगे देखेंगे जिनमें से जो टेरिक्थाइस हैं, कोकोस्टाई हैं और एकैंथिडियाई हैं, एकैंथोडियाई एक्सटिंक्ट क्लासेस हैं, और इलास्मोब्रैंकियाई और होलोसेफेलाई, डिप्लॉई और क्या है टीलियोस्टोमाई लिविंग क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है। पहला देखेंगे टेरिक्थीस, तो इसे एंटी आर्चाई भी कहा जाता है। हेड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी बोनी कैरापेस से कवर्ड रहता है। अपर कुलम प्रेजेंट होता है और सिंगल ब्रैंकियल ऑपरेटर पाया जाता है। टेल हेट्रो सर्कल होता है और जो आइज होता है वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टेरिक्थाइस। उसके बाद सेकेंड देखेंगे कोकोस्टाई, इसे आर्थोडीरा भी कहते हैं। हेड एंड एंटीरियर पार्ट बोनी कार्पेस से कवर्ड रहती है, जो लार्ज प्लेट से बना होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एक डॉर्सल फिन पाया जाता है। आइस लैटरली प्लेस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है कोकोस्टस। उसके बाद देखेंगे एकैंथोडियाई। एंडोस्केलेटन में 2 वॉल पाई जाती है। बोनी गेनोइड स्केल से कवर्ड रहता है। एक अपर कुलम प्रेजेंट होता है। टेल जो होता है वो हेट्रोसर्कल होता है और 4 to 5 ब्रैंकियल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। नोटोकार्ड भी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटस। ठीक है। उसके बाद है इलास्मोब्रैंकियोई। एंडोस्केलेटन कार्टिलोजिनस होता है। स्किन प्लेकॉइड स्केल से कवर्ड रहती है। अपर कुलम एब्सेंट होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है। 5 to 7 गिल अपरेटर प्रेजेंट होता है। टेल जो होता है वो हेट्रोसर्कल होता है। इसके फर्दर 2 सब स्केल्स होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, जिसको कॉमनली डॉग फिश भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे होलोसेफेलाई, तो इसमें भी जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलोजिनस का होता है। अपर कुलम इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। स्कल जो होगा वो हाइओस्टाइलिक होगा। उसके बाद जो क्लोएका होगा वो एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हिमेरा। उसके बाद है डिप्नोई, तो इसे लंग फिशेस कहा जाता है। इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। अपर कुलम प्रेजेंट होता है। 1 ब्रैंकियल ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। बॉडी
साइक्लॉइड स्केल से कवर्ड होती है और जो स्कल होता है वो ऑटो स्टाइलिक होता है। नोटोकार्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोप्टेरस, ठीक है। उसके बाद है टीलियोस्टोमाई। तो स्कल जो होगा वो हाइयोस्टाइलिक होगा, अपर कुलम प्रेजेंट होगा, ओनली वन ब्रांकियल ऑपरेटर प्रेजेंट होता है, क्लोएका जो होता है वो एब्सेंट होता है और इसमें फर्दर 2 सब क्लासेस होते हैं, क्रोसोप्टेराइजी एंड एक्टिनोप्टेराइजी। पहला देखेंगे हम लोग क्रोसोप्टेराइजी। तो ये लोब फिन्ड फिशेस हैं, इनमें पेयर्ड फिन पाया जाता है। इंटरनल जो नॉस्ट्रिल होता है वो प्रेजेंट होता है। स्केल जो होता है वो कॉस्माइड और साइक्लॉइड होता है। इसका एग्जाम्पल है लैटिमेरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिनोप्टेराइजी। तो ये रे फिन फिशेस होते हैं। इंटरनल जो नॉस्ट्रिल होता है वो एब्सेंट होता है। स्केल जो कॉस्माइड टाइप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस। अब हम लोग आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस। तो बर्ग द्वारा किया गया फिशेस का क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है। बर्ग द्वारा लिविंग एंड एक्सटिंक्ट फिशेस दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से ये पता चलता है कि फिशेस कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें फिन्स और गिल्स पाए जाते हैं। वेरियस इक्थियोलॉजिस्ट द्वारा क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया गया पर बर्ग का क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है। बर्ग ने फिशेस को 7 क्लासेस में डिवाइड किया जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। टेरिकथाइस, कोकोस्टियाई, एकैंथोडियाई, इलास्मोब्रांकियाई, होलोसेफेलाई और डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो इक्थियोलॉजी बाय पेटर एंड जोसेफ। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही यूजफुल नोट्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।